टू लिटमस, मतलब हाइड्रोजन जो है उस पर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटमस के प्रति हाइड्रोजन उदासीन होता है, मतलब हाइड्रोजन नीले लिटमस को कोई लाल नहीं करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन का लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटमस के प्रति क्या होता है, ये उदासीन होता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख लेंगे, लिटमस के प्रति उदासीन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन जो होता है वो कंबस्टिबल गैस होती है, तो हम बोलेंगे इट इज कंबस्टिबल गैस। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख लेंगे, यह एक ज्वलनशील गैस है, और यू कैन से इट इज कंबस्टिबल गैस। ठीक है, अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो होती है ना, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करके क्या बना देती है, ये बना देती है 2H2O। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। तो दो पॉइंट हमने डिस्कशन किए। थर्ड पॉइंट में डिस्कशन कर रहा हूं कि इसकी मेटल के साथ रिएक्शन की बात करूंगा। तो इट रिएक्ट्स सम मेटल्स, तो ये कुछ धातुओं के साथ कैसे रिएक्ट करेगी देखते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, यह कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इट रिएक्ट्स विद सम मेटल्स। कौन कौन सी मेटल है, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ इजीली ये रिएक्ट कर जाती है, और सोडियम के साथ इजीली रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। कैल्शियम के साथ ये इजीली रिएक्ट कर जाती है, और क्या बन जाता है, CaH2 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेटल के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, धातुओं के साथ ये रिएक्ट कर लेती है। आगे बात करें फोर्थ पॉइंट बात करें कि ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगी, तो हम लिखेंगे कि इट रिएक्ट्स विद सम नॉन मेटल्स। ये कुछ अधातुओं के साथ भी क्रिया कर लेती है। तो अधातु कौन कौन सी है, नॉन मेटल्स कौन कौन सी जिसके साथ ये रिएक्ट करेगी, देखो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करके क्या बना देती है, H2O। इसको बैलेंस कर दो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अधातु कौन है, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होती है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, और क्या बना देती है, NH3 बना देती है। यहां पर नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। इसको बैलेंस कर दो, यहां पर 3 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, दूसरी रिएक्शन इसके अलावा देखो, हाइड्रोजन जो होती है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ये HX बना देती है, ये HX बना दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन एक एक करके करवाते हैं। देखो इसकी रिएक्शन, अगर मैं फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं हाइड्रोजन की, तो क्या बन जाएगा, फ्लोरीन के साथ बन जाएगा, ये देखो रिएक्शन जो होती है वो डार्क में ही हो जाती है। ये रिएक्शन डार्क में हो जाती है, अंधेरे में ही हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या बना देता है, 2HF बना देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दो, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ये कब होगी, ये सनलाइट में हो जाएगी, सनलाइट में हो जाती है। ठीक है, सनलाइट, ये सनलाइट में होगी, और क्या बना देगा, 2HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करवा दें, ब्रोमीन के साथ करवा दें, तो ब्रोमीन के साथ करवाएं। यहां पे टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको 673 केल्विन, और पीटी कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो पीटी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या बना देगी, 2HBr। ठीक है, ये बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करवा दें, इसके अलावा I2 के साथ करवा दें, I2 के साथ यही कंडीशन रखनी पड़ेगी, और क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी कुछ रिएक्शंस देखी हाइड्रोजन की नॉन मेटल के साथ, और भी देखें कुछ, और इसके अलावा और रिएक्शंस क्या होंगी। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर सल्फर के साथ करवाते हो तो ये रिएक्ट कर जाता है, तो ये क्या बना देता है, H2S बना देता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करवा दो, कार्बन के साथ करवा दो, कार्बन के साथ रिएक्ट होकर के ये CH4 बना सकता है। जब टेम्परेचर क्या रखोगे, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर तापमान कम रहेगा तब।
ठीक है, CH4 बनेगा। और जब ज्यादा टेम्परेचर रख दोगे, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ रिएक्शंस करवाई। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे ये जो है, ये वाले रिएक्शन कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होकर के क्या बना रहे हैं, NH3, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस करवाई है, किसके साथ करवाई है मैंने, हाइड्रोजन की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, अधातुओं के साथ। तो अधातुओं के साथ ये इस तरीके से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ रिएक्शंस। देखो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो एल्कीन को एल्काइन में, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ये आपने एल्कीन ली CH2 और डबल बॉन्ड और क्या ले लिया CH2। अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दोगे तो फिर क्या होगा, और यहां पर कुछ टेम्परेचर रखना पड़ेगा, टेम्परेचर यहां पर रखना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर यहां पे लेना पड़ेगा लगभग ऑलमोस्ट 200 से लेकर के और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर रखोगे। ठीक है, और इसके अलावा Ni ले सकते हो, Pt ले सकते हो और Pd, ये कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे। ये कैटलिस्ट लोगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। कितने हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर, एक इस पे जुड़ेगा, एक इस पे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इससे बनेगा CH3, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या हुआ, ये एल्कीन था और एल्कीन किसमें चेंज हुआ, एल्कीन चेंज हो गया एल्केन में, यहां पर एल्केन बन गया, एल्केन। ठीक है, एक रिएक्शन और बात करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है ये एल्काइन है। और इस एल्काइन को किसमें चेंज कर सकते हो, इसको एल्केन में चेंज कर सकते हो। कैसे, यहां पर 1 मोल लिया हाइड्रोजन का, यहां पर 2 मोल लोगे और टेम्परेचर कितना रखोगे, वही 200 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर Ni और Pt और किसकी प्रेजेंस में, Pd की प्रेजेंस में करवाओगे तो फिर क्या होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है बताओ, एल्कीन को किसने चेंज कर दिया इसने, एल्केन में, एल्काइन को किसने चेंज कर दिया इसने, एल्केन में चेंज कर दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई है मैंने हाइड्रोजन की। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन की और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, और बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हाइड्रोजन जो होती है ना, वो क्या करती है, वेजिटेबल जो ऑयल होती है ना, उस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देती है। इंटरेस्टिंग और मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, चाहे मैं कोई कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो वहां पे भी यूजफुल है, और 11th क्लास के लिए बात करें तो उसके लिए भी यूजफुल है। चलो नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं 6th रिएक्शन, तो 6th रिएक्शन क्या है, 6th रिएक्शन है कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, इस वेजिटेबल ऑयल को किसमें चेंज कर सकते हो, हाइड्रोजन की हेल्प से। किसमें, यहां पर एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा Ni, ये Ni कैटलिस्ट लेंगे। इस Ni कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, वेजिटेबल, और किसमें चेंज हो जाएगा, घी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखा कि ये हाइड्रोजन की क्या हुई, ये प्रॉपर्टीज हुई। अब नेक्स्ट, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की, अब यूजेस की बात करते हैं। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल जो है वो वनस्पति घी में बदल जाता है। कब, जब हाइड्रोजन लेते हैं और Ni कैटलिस्ट लेते हैं, Ni प्रेरक की उपस्थिति में। यहां पे इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को एक नाम दे सकते हैं, क्या है ये, हाइड्रोजीनेशन।
इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? हाइड्रोजन के क्या यूज है? हाइड्रोजन के यूज है, इट इज यूज्ड टू मेक सम कंपाउंड्स, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन का एक यूज है कि ये कुछ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से? कुछ कार्बनिक यौगिक को बनाने में हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया आपने और इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना HCHO। ये कार्बनिक यौगिक बना क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसका नाम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, एक ये बना। एक आप करवा सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और 2H2 ले लो। ठीक है, और 2H2 ले लिया तो इससे बनेगा CH3OH। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बोलेंगे, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नेम क्या है? इसमें OH आ रहा है, जिसमें OH आ जाता है वो अल्कोहल है। ये क्या है? इसको मैथिल अल्कोहल या मैथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैथेनॉल है, तो ये मैथेनॉल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि CO2 ले लो और प्लस H2 ले लो। इससे क्या बनेगा? इससे एक और बन जाएगा आपका क्या? HCOOH। ठीक है, इसमें COOH ग्रुप आता है, इसमें COOH ग्रुप आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे क्या? मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है इसका कौन सा नेम है? फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक अम्ल इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या है? मैथेनोइक एसिड। तो एक तो यूज ये हुआ इसका, और यूज देखते हैं। और यूज क्या है इसके? और यूज ये है कि हाइड्रोजन का यूज क्या करते हैं? वेजिटेबल जो ऑयल है उससे वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक वेजिटेबल घी। इससे वेजिटेबल घी बना रहे हैं अपन। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं, तो वेजिटेबल घी से बनाते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। ठीक है, तो ये कुछ यूज हैं। अभी और कुछ यूज बात करते हैं, इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं, तो उनको देखते हैं इसके बाद। देखो और क्या हो सकते हैं हाइड्रोजन के यूज। हाइड्रोजन का जबरदस्त जो यूज करते हैं वो करते हैं एज ए रॉकेट फ्यूल। फ्यूल सेल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या किस लिए करते हैं? रॉकेट फ्यूल जो होता है ना, तो रॉकेट फ्यूल किस लिए काम आता है? रॉकेट को ऊपर उठाने में। ठीक है, तो एक यूज अपन ये लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे रॉकेट फ्यूल। और इसके अलावा एंड फ्यूल सेल होते हैं। ठीक है, उसमें इसका उपयोग करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे? इसका उपयोग रॉकेट ईंधन और ईंधन सेल में किया जाता है। ठीक है, ये आप लिखोगे। तो रॉकेट फ्यूल जो रहती है उसमें हाइड्रोजन डाली जाती है, उससे रॉकेट को ऊपर उठाया जाता है। फ्यूल सेल होता है, ठीक है, फ्यूल सेल होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाली जाती है, उससे H2 बनाते हैं। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट और क्या करते हैं? और इसका यूज करते हैं, और इसके अलावा और इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है हेबर प्रोसेस में अपन कर रहे हैं। अभी बताया था हेबर प्रोसेस क्या होता है। तो हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में अपन इसका यूज कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? टू मेक अमोनिया, टू मेक NH3 बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे कि अमोनिया बनाने में हेबर प्रोसेस में, हेबर प्रक्रम में H2 गैस का उपयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? देखो N2 और प्लस में क्या 3H2, इससे क्या बनेगा 2NH3, ये बन जाएगा 2NH3 से बन जाएगा। ठीक है, ये अमोनिया बन गई। तो हाइड्रोजन का ऐसे अपन क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के क्या है, कुछ यूज हैं, इंपॉर्टेंट यूज हैं, तो मैंने जो आपको बताए। तो इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात की, और क्या बात किया, और मैंने इसके अलावा यूजेस बताया हाइड्रोजन का कि क्या हाइड्रोजन के यूज करते हैं, क्या किस जगह हाइड्रोजन यूज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।